बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर की गई। कहते हैं कि जिंदगी में हमारी टेंशन इस कदर बढ़ रही है, हम लोग टेंशन से जी रहे हैं, हंसना भूल गए। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम घर कर जाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो जोक बन जाती है। अब एक दोस्त बैठा हुआ था घर में, दूसरा दोस्त आया, कहने लगा क्या बात है, कैसे बैठा है? कहने लगा यार बड़ा परेशान हूं। बोला परेशान, किस बात से परेशान है? कहने लगा यार 7 लड़कियां हो गई। बोले 7 लड़कियां हो गई तो उसमें परेशानी की क्या बात है? इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, इनकी शादी करो। बोले क्या खाक शादी करूं? महंगाई के जमाने में एक लड़का चाहिए था और एक लड़के के चक्कर में 7 लड़कियां हो गई। तो दोस्त ने कहा परेशान क्यों होता, तुझे लड़का चाहिए, पेपर में विज्ञापन दे दे, लोग पढ़ेंगे, सुझाव लिखकर भेजेंगे, उस पर अमल करना, लड़का भी हो जाएगा। अब दोस्त की बात समझ में आ गई, पेपर में विज्ञापन दे दिया, लोगों ने सुझाव लिखकर भेजे। सबसे पहले बंगाली दादा ने लिखा माशार छोड़ दीजिए, कश्मीरी ने लिख के भेजा शिलाजीत का सेवन कीजिए, राजस्थानी ने लिख दिया ब्रह्म सरोवर में स्नान कीजिए, बिहारी ने लिख के भेज दिया गौमूत्र पीजिए, हरियाणवी ने लिख के भेज दिया बूढ़ी भैंस का फटा दूध पीजिए, पंजाबी ने लिख के भेज दिया सानू एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो पंजाब की बातें तो होती निराली हैं। यहाँ भी पंजाब से बहुत सारे लोग बैठे हैं कि पंजाब के लोग जो होते हैं आन बान शान से जीते हैं, बड़े धाकड़ लोग होते हैं। आज आप एशियन पेंट्स के प्रोग्राम में आए हैं। एशियन पेंट्स की अपनी एक अलग पहचान है, उसने अपना एक रुतबा हासिल किया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी आज एशियन पेंट्स को जाना जाता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी चीज की तारीफ करूं। 3 लोग शेखी बगा रहे थे अपने अपने देश की। एक दुबई के शेख थे, कहने लगे आप हमारे यहाँ रेगिस्तान में आओ और रेगिस्तान पे खड़े को बोलो खुशामदीद, तो आवाज दूर तक जाती है, आमदीद 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 आमदीद। दूसरे हिमाचल के थे, कहने लगे छोड़ो यार क्यों पागल बना रहे हो, तुम्हारे यहाँ बोलो खुशामदीद आवाज आती है आमदीद, आप हमारे यहाँ हिमाचल में आओ, पहाड़ी पे खड़े होकर बोलो आई लव यू, तो आवाज इको करती है, बाहर से टकराती है, आई लव यू 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 आई लव यू। तीसरे पंजाब पे खड़े थे सिंह साहब, कहने छड़ियार में बेवकूफ बना रहा, तुम्हारे यहाँ बोलो खुशामदीद आवाज आती है आमदीद, तुम्हारे यहाँ बोलो आई लव यू आवाज आती है आई लव यू। इसमें नई बात क्या है, जो बोलते हो वही वापस आता है। आप हमारे यहाँ पंजाब में आओ, इस गली से खड़े बोले तेरी माँ दी, तो क्या मतलब तेरी बहन दी। ये इस तरह की बातें होती हैं। एक आदमी दुकान पर बैठा हुआ था, आयरन स्टोर, उसमें लोहा पाइप सरिया लोहा लंगड़ पेंट्स सब कुछ बेचता था। एक फोन आया, हेलो सेठ जी। हाँ जी। आपके पास 1.5 फीट का सरिया है मुंह में डालिए। अब उस दुकानदार को इतना बुरा लगा, उसने एक्सचेंज फोन किया शिकायत करने के लिए ऑफिसर से वापस। हेलो भाई साहब कैसे कैसे फोन आ रहे हैं, क्या हो गया? मैं दुकान पे बैठा था, किसी ने मुझे फोन करके पूछा सेठ जी आपके पास 1.5 फीट का सरिया है? मैंने कहा है, मुझसे बोला मुंह में डाल ले। ऑफिसर ने पूछा कितनी देर हो गई? बोला 1 घंटा। बोला अब निकाल ले। हाजिर जवाबी में तो सबसे नंबर 1 है हम लोग, और सबसे ज्यादा जो हाजिर जवाबी में नंबर 1 है वो आते हैं हरियाणा के लोग। लोग कहते हैं कि हरियाणा का आदमी बहुत हाजिर जवाब होता है, वो जवाब उल्टे देता है, लेकिन मैं कहता हूं वो जवाब उल्टे नहीं देता, हम लोग सवाल उससे उल्टे करते हैं। अब एक हरियाणा के बस अड्डे पर एक लड़की खड़ी थी, उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था और उस पीले रंग के सूट पे कोई 50-60 हवाई जहाज प्रिंट थे। एक हरियाणा का घना छोकरा लड़की को बड़ी देर से घूरे जा रहा था। जब 10-15 मिनट हो गया, लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहने लगी क्यों रे, कभी लड़कियां देखी? तो हरियाणा का छोकरा बोला लड़की तो गनेरी देखी, इतना सुंदर हवाई अड्डा पहली बार देख रहा। ये हाजिर जवाबी में आप सबसे आगे। सुहाग रात वाले दिन एक हरियाणा का आदमी पेशे से कंडक्टरी करता था। अब जब शादी हुई तो सुहाग रात वाले दिन जैसे अंदर पहुंचा, बीवी पलंग के बीचों बीच बैठी थी, देखकर कहता अरे
एक तरफ हट जा, 2 सवारी और बैठेगी। हनीमून मनाने चले गए गोवा। जब गोवा गए तो चर्च में भी गए। जब चर्च में गए तो ईसा मसीह के स्टेचू को देखकर उसकी घरवाली ने उसके पैर छू लिए। पति चिढ़ गया, कहने लगा क्यों री, तूने आज तक कभी ऐसे मेरे पैर ना छुए। पत्नी धीरे से बोली तू भी लटक जा, क्योंकि हाजिर जवाब में तो सबसे नंबर 1 है आगे। एक हरियाणा का चौधरी इंटरव्यू देने पहुंच गया ऑफिस में। ऑफिसर ने पूछ लिया, बता भाई तेरा जन्म कहाँ हुआ? बोला मेरा जन्म हुआ तिरुवनंतपुरम में। ऑफिसर ने पूछ लिया इसकी स्पेलिंग बता। बोला फिर तो गोवा में हुआ था। बोला कल ऑफिस में क्यों नहीं आया इंटरव्यू के लिए? बोला मेरी मुर्गी ने अंडे दिए थे। ऑफिसर ने पूछा इसमें क्या खास बात है? बोला खास बात नहीं तो तू दे के दिखा। बोले अच्छा मान ले मैंने तेरे दादा को 1 लाख रुपया दिया, 8% के हिसाब से 1 साल में कितने वापस करेगा? बोला एक भी ना। बोला तू हिसाब नहीं जानता? बोला छोड़, तू मेरे दादा को नहीं जानता। ये इस तरह की बातें करते हैं। अभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक बार ट्रेन चली जा रही थी, 3 लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन में हर तरह के लोग होते हैं। सामने की बर्थ पर मैं बैठा था, मेरे सामने की बर्थ पर 3 लोग बैठे थे और उनके सामने की बर्थ पर एक साथ बैठे थे। तो जो 3 लोग बैठे थे वो तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। जनाब मैं एक रिटायर कर्नल हूं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बेटे हैं, तीनों डॉक्टर हैं। दूसरे साहब कहने लगे देखिए जनाब वैसे तो मैं भी रिटायर कर्नल हूं, मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरे भी 3 बेटे हैं, तीनों इंजीनियर हैं। तीसरे साहब ने कहा देखिए जनाब मैं भी एक रिटायर कर्नल हूं और मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरे भी 3 बेटे हैं, तीनों वकील हैं। जब तीनों ने अपनी बात खत्म कर ली, सामने वाले साहब की तरफ इशारा करके कहा जनाब आपकी तारीफ। बोले देखिए ना तो मैं रिटायर कर्नल हूं, ना ही मेरी शादी हुई है, फिर भी 3 बेटे हैं, तीनों कर्नल हैं। क्योंकि ये सब चीजें हमारी जिंदगी में हो रही हैं, हम लोग जानते हैं। गाने भी अजीबोगरीब आ रहे हैं। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, बड़ा सुपरहिट गाना था, ओ दिल से गोला मेरी गोला मेरी गोला मेरी डे। इतना अच्छा गाना था। अब मेले में एक बच्चा गुम हो गया। एक पुलिस वाले ने असरानी के स्टाइल में उस बच्चे से पूछ लिया, अबे क्यों रो रही है इतनी जोर से? हैं तेरे मम्मी पापा कौन है? तो उस बच्चे ने कोलाबेरी के अंदाज में गा के बता दिया, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा छोलापुरी, दोनों खाए छोलापुरी जी। अबे पापा 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 पापा, अबे पापा दिखने में कैसे हैं? पापा कलर वाइट वाइट, पी के था वो टाइट, मम्मी की कम हाइट हाइट, दोनों कर रहे फाइट, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा छोलापुरी, दोनों खाए छोलापुरी जी। क्योंकि गाने ऐसे आ रहे हैं। एक गाना और आया, बड़ा अच्छा गाना था, खिलाड़ी 486 का, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। अभी सर ने बात की थी जैसे आग लगने की, तो उसने फोन किया अपने हस्बैंड को ऑफिस में फोन किया, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, आग लग गई घर माँ, उबलमा उबलमा उबलमा। हस्बैंड ने फोन किया पलट के, अरे आग किसी से बुझवा देती? आग में किससे बुझवाती? पानी नहीं आया नलवा, उबलमा उबलमा। अरे आग लगी कैसे? तेरा रास्ता देख रही थी, गैस पे रोटी सेक रही थी, आग लग गई किचन के टावल में, उबलमा उबलमा। तो ये गाने ऐसे आ रहे इस तरह। अच्छा यूपी से भी कुछ लोग आए हैं, यूपी से भी हैं। हाँ तो अच्छा यूपी के तो लोग बड़े अच्छे होते हैं। यूपी के मैं बता, यूपी के लोगों में सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो अच्छे वाले नाम को बिगाड़ देते हैं। नाम है सुरेश, बोलेंगे सुरेशवा। नाम है महेश, महेशवा। अरे दिनेशवा, पा जरूर लगाते हैं। एक मैडम मिल गई, मैंने कहा नमस्ते भाभी जी, आपको कल आपके हस्बैंड कौन सी पिक्चर दिखाए रहे? हम क्या दिखाए रहे? लकवा। मैंने कहा लकवा ये कौन सी फिल्म? बाद में पता चला फिल्म लकवा। एक बूढ़ा आदमी मर रहा है, बेटवा हमका जलवा चाहिए। मैंने कहा शर्म करो, इस उम्र में जलवा चाहिए? बाद में पता चला जल मांग रहा है बेचारा। एक ने हद कर दिया, अरे बेटवा हमारे पेट में एसिड हो गया, जरा इनोवा डाल दे। वो भी टूर एंड ट्रेवल से ताल्लुक रखता, पूरी इनोवा डाल दिया। मैंने देखा वहां पर यूपी के बाग में एक बच्चा पत्थर मारा था पेड़ पे,
जब पत्थर नहीं लगता था कहता धत तेरे की निशाना चूक गवा। फिर पत्थर उठाया, धत तेरे की निशाना चूक गवा। उधर से एक स्वामी जी गुजरे, स्वामी जी ने उस लड़के को देखा, पूछ लिया, बालक धत तेरे की नहीं कहते, धत तेरे की गाली है, दोबारा से बोलेगा भगवान नाराज हो जाएंगे, बिजली चमकेगी तुझ पर गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। बच्चा मानने वाला का था, यूपी का था। शुरू हो गया, पत्थर उठाया, धत तेरे की निशाना चूक गवा। स्वामी को गुस्सा आया, शराब दे दिया। अचानक बिजली चमकी, बिजली गिरी स्वामी के ऊपर। ऊपर से भगवान बोले, धत तेरे की निशाना चूक गवा। तो ये सब बातें हैं हमारी जिंदगी में। अक्सर आप देखते हैं कभी सम्मेलन होते हैं, कहीं पे मुशायरे होते हैं। एक जगह मुशायरे का आयोजन किया गया, एक शायर मंच पर आया, उसने अपनी शायरी पढ़ी। देखिए शायर अपने एक लहजा होता है शायरी पढ़ने का, तो उसने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। ऐसे लोग बैठे थे, आधे इधर बैठे थे, आधे इधर बैठे थे। शायर मंच पर आया, शायरी पढ़ी, हजरात चंद अशार पढ़ रहा हूँ। पब्लिक ने कहा इरशाद। तो उन्होंने शेर पढ़ा, कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। वाह वाह कहिए ना, वाह वाह हुई। शायर को अच्छा लगा, उसने शायरी फिर से दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर किसी ने पीछे से कह दिया वाह 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 वाह। शायर को फिर अच्छा लगा, उसने फिर शायरी दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर किसी ने चुगली कर दी, वाह वाह। फिर शायर को अच्छा लगा, उसने फिर शायरी दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से कहने वाह। एक बुढ़ा बैठा था 100 साल का, उसकी आंखें लाल, आंखें चढ़ा ली उसने, गुस्से में था। शायर ने शायरी पढ़ी कि कभी ले तू भी ले ले भाई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर किसी ने वाह, जिसने वाह का बुढ़े ने गिरवान पकड़ा, बोला ना वाह कुप्पा, अबे लगा दे आप चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। वो चले गए। उसके बाद एक और शायर आए, उन्होंने बड़ा ही सीरियस शेर पढ़ा, बहुत ही संजीदा शेर पढ़ा, बहुत ही अच्छा शेर पढ़ा कि जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। कि जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। इतना अच्छा शेर उन्होंने जब पढ़ा, तो जैसे आप लोग आए हैं, कोई जयपुर से, कोई चंडीगढ़ से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई दिल्ली से, उसी तरह से लोग सुनने के लिए आए थे। एक साउथ इंडियन भाई भी बैठे रहते ऑडियंस में, उनको शेर इतना अच्छा लगा, मंच पर आगे कहने लगा ये शेर हम बोलेगा। अब शायर टेंशन में हो गया, बोला मद्रास याद नहीं, मेरा शेर बोलने को आया है, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर दी। बोले क्या शेर बोलेगा? बोले वही बोलेगा जो तुमने बोला था। बोले मैंने तो बोला था जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिस दिन मेरा जनाजा निकला। बोले यही बोलेगा, यही बोलेगा। अब इतना खूबसूरत शेर, जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। अब साउथ इंडियन भाई लुंगी की समेट कर अपने स्टाइल में बोल रहे हैं, आइए ये जिस दिन हमारे घर से हमारा जनाना निकला, ये जिस दिन हमारे घर से हमारा जनाना निकला, सारी दुनिया की हमारे जनाने के पीछे, पर साला वो नहीं निकला जिसके पीछे हमारा जनाना निकला। अच्छे खासे शेर को उन्होंने पोस्टमार्टम कर डाला, क्योंकि शेर भी सीरियस होते हैं, कोई शेर मजाकिया होते हैं, कोई अब देखिए एक जैसे कि मैंने एक शेर सुनाया था लाफ्टर चैलेंज में, तो सिद्धू जी को और शेखर सुमन को इतना अच्छा शेर लगा कि उन्होंने वही बैठ के मुझसे लिखवाया। कभी कभी मजाकिया शेर होते हैं, कभी कभी सीरियस शेर होते हैं। एक लड़की गली से गुजरती थी और एक मन चला लड़का उस लड़की को देखकर एक जुमला कहता था कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा।
तो वो लड़की कोई तवज्जो नहीं देती थी, वो नकार कर चली जाती थी, लेकिन लड़का हर रोज